हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जूलॉजी। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रांसलेशन के बारे में। ट्रांसलेशन क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर एमआरएनए से प्रोटीन बनाया जाता है और ये जो है प्रोसेस कहां पर किया जाता है? राइबोसोम के अंदर। हम जानते हैं राइबोसोम के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस करवाया जाता है, प्रोटीन जो है वो फॉर्म करवाया जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर राइबोसोम के अंदर जो है ये एमआरएनए से प्रोटीन बनाया जाता है और इसी प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। अब इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन के बारे में देख लिया है कि किस तरीके से एमआरएनए बनता है डीएनए से। सो वहां पर आप लोगों ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो देख सकते हो। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में जो है किस तरीके से कौन से फैक्टर हेल्प करते हैं, यूकैरियोट के केस में किस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन होता है और प्रोकैरियोट के केस में किस तरीके से जो है होता है, ये दोनों के बारे में हम लोगों ने अच्छी तरह से जो है उस वीडियो में देख लिया है। सो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं ट्रांसलेशन क्या है। सो जैसे कि मैंने कहा, ये प्रोसेस है कि एमआरएनए को कन्वर्ट किया जाता है प्रोटीन में और ये राइबोसोम में करवाया जाता है। सो इस प्रोसेस में जो है दो चीजों का बहुत बड़ा रोल होता है। पहला होता है राइबोसोम और दूसरा होता है टीआरएनए। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है यूकैरियोट के केस में टीआरएनए बनाने में। ठीक है, सो टीआरएनए अभी जो है इस प्रोसेस में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं राइबोसोम के बारे में, जो कि हम जानते हैं राइबोसोम क्या है। लार्ज कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, हमारे सेल का जो है ऑर्गेनिल होता है जिसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस करवाया जाता है। और ये राइबोसोम जो है आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है और ये जो है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। अब इसके पास अपना दो सब यूनिट होता है, एक होता है स्मॉल सब यूनिट और दूसरा होता है लार्ज सब यूनिट। स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट जो है ये स्पीसीज वाइज जो है वेरी करता है। लाइक यूकैरियोट के सेल में क्या होता है कि ये 80S का राइबोसोम जो है ये देखा जाता है, जैसे कि प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, फंगी हो गया। सो इनके केस में 80S राइबोसोम जो है ये देखा जाता है और स्मॉल जो सब यूनिट होगा वो 40S का होता है, वही लार्ज सब यूनिट जो है ये 68 का होता है। और ये जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया हो गया, आर्किया हो गया, इनके केस में 70S राइबोसोम जो है ये देखा जाता है। स्मॉलर जो है वो 30S का होता है और लार्जर जो है वो 50S का होता है। सो राइबोसोम कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट, और ये दोनों मिलके राइबोसोम का जो है स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। सो इस तरीके से ये राइबोसोम दिखाई देता है। सो जैसे कि मैंने कहा, प्रोकैरियोट के केस में लार्ज जो है ये 50 का होता है, 50 सब यूनिट का होता है। स्मॉल जो है ये 30S का होता है। यहाँ पर एस क्या है कि एस जो है ये इसको स्वेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कहा जाता है। मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान देखा गया था कि ये सारे सब यूनिट जो है ये जो है किस रेट से सेडिमेंट होते हैं, उसी रेट को यहाँ पर एस कहा गया है। इसको स्वेडबर्ग यूनिट कहा जाता है। अब हम लोगों ने राइबोसोम के बारे में बेसिक चीजें जो है जान ली है। अब ट्रांसलेशन में जो है इसका क्या रोल है, जैसे कि हम जानते हैं इसके पास अपना दो सब यूनिट होता है। सो इनके लार्ज सब यूनिट में जो है 3 साइट प्रेजेंट होते हैं। एक होता है ए साइट, दूसरा होता है पी साइट, तीसरा होता है ई साइट। ये तीनों साइट का बहुत बड़ा जो है रोल है इस ट्रांसलेशन के प्रोसेस में। किस तरीके से क्या है वो हम देख लेते हैं। सो ए साइट को हम कहेंगे एमिनो एसाइल साइट। यहाँ पर क्या होता है, टीआरएनए जो है एमिनो एसिड को लेके आता है। ठीक है, पी साइट को पेप्टिडाइल साइट कहा जाता है। इस साइट में पेप्टाइड बॉन्ड को फॉर्म करवाया जाता है। ठीक है, जो एमिनो एसिड टीआरएनए लेके आता है उसके बीच में जो नया फिर से टीआरएनए एमिनो एसिड को लेके आएगा, उन दोनों एमिनो एसिड के बीच में जो है पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करवाया जाता है। और ई साइट, जिसको एग्जिट साइट भी कहते हैं, इस साइट में क्या होता है, टीआरएनए इस राइबोसोम को छोड़ के बाहर निकलता है। ठीक है, सो हम सारा प्रोसेस अच्छे से देखेंगे। आप खाली इसके बारे में जान लो कि ये तीनों साइट का अलग अलग काम है। ए साइट जैसे कि मैंने कहा एक्सेप्ट करता है इनकमिंग एमिनो एसाइल टीआरएनए को। पी साइट होल्ड करता है टीआरएनए को विद पेप्टाइड अटैच्ड व्हिच इज टू बी ट्रांसफर्ड टू द न्यू एमिनो एसिड रेसिड्यू। जो बाद में क्या होगा कि पी साइट में जो टीआरएनए आएगा, जिसके बीच में जो नया टीआरएनए एमिनो एसिड लेके आएगा, उस एमिनो एसिड के बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है, उससे क्या होता है कि इस पी वाले के पास जो एमिनो एसिड है वो ट्रांसफर किया जाता है वो न्यू टीआरएनए के पास जो एमिनो एसिड है उसके पास। ठीक है, सो हम प्रोसेस देखेंगे। ई साइट में क्या है कि जब ये ट्रांसफर कर देता है पी साइट में मौजूद टीआरएनए जो एमिनो एसिड को जब ट्रांसफर कर देता है तो वो ई साइट में आके एग्जिट हो जाता है, इस राइबोसोम को छोड़ देता है, उस ट्रांसलेशन प्रोसेस से जो है वो बाहर हो जाता है। अब यहाँ पर इस साइट को कहा गया है कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है एमआरएनए कोडोन को डिकोड करने में और प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में। सो कोडोन क्या है? कोडोन जो है ये एमआरएनए में मौजूद 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है। ठीक है, एमआरएनए में आपको देखने को मिलेगा जैसे कि 3 न्यूक्लियोटाइड हो गया, लाइक एडेनिन हो गया, यूरेसिल हो गया, गुआनिन हो गया। ये 3 मिलके एक कोडोन फॉर्म करते हैं। वही यूरेसिल हो गया, एडेनिन हो गया और एडेनिन हो गया, ऐसा
तीन न्यूक्लियोटाइड, कोई भी तीन न्यूक्लियोटाइड जो है वो मिलके एक कोडोन को फॉर्म करते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि एडेनिन, यूरेसिल और गुआनिन, AUG, ये ऐसा कोडोन होता है जो जिसको कहा जाता है इनिशिएटर कोडोन या स्टार्ट कोडोन, ठीक है, जहां से ट्रांसलेशन प्रोसेस जो है ये स्टार्ट होता है। अब वो जो कोडोन होगा वो अलग एमिनो एसिड को कोड करेगा, लाइक वो मिथियोनिन को कोड करता है, वैसे ही अलग अलग कोडोन अलग अलग एमिनो एसिड को कोड करते हैं। सो आई होप कोडोन क्या है आपको समझ आ गया होगा। सो यहाँ पर राइबोसोम का रोल हम लोगों ने देख लिया है। अब हम देखते हैं टीआरएनए का रोल। टीआरएनए का रोल जानने से पहले हम थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। टीआरएनए जो है कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। हम जानते हैं आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है टीआरएनए के फॉर्मेशन में थ्रू ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। सो यहाँ पर टीआरएनए लीनियर साइज का होता है, बट उनके ही पास अपना जो है कॉम्प्लीमेंट्री इस तरीके से सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं, जिससे वो अपने आप में इस तरीके से जुड़ के लूप लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। और ये कुछ इस तरीके से जो है दिखाई देते हैं, जैसे कि इनका ये 3' एंड हो गया और ये जो है 5' एंड। सभी साइड में जो है सभी का अलग अलग नाम है और सभी का अलग अलग काम भी है। यहाँ पर जैसे कि टी लूप हो गया, यहाँ पर डी लूप हो गया, यहाँ पर ये वेरिएबल लूप हो गया और ये एंटी कोडन लूप हो गया, जिसके पास ऐसा कोडन होगा जो उस एमआरएनए का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ठीक है। एमआरएनए में मौजूद कोडोन का कॉम्प्लीमेंट्री कोडोन ये जो है यहाँ पर बियर करता है, रखता है, और ये जो है इस स्टेम को कहेंगे एंटीकोडोन स्टेम। सो ये बेसिकली क्या करता है वो हम देख लेते हैं। During translation, tRNA is moved through the ribosome and deliver amino acid to the growing protein chain. So ये क्या करता है, एमिनो एसिड को लेके आता है उस एमआरएनए में, अपना जो है एंटीकोडोन इनके पास होता है। सो वो उसको स्कैन करता है कि मेरा जो है कम्प्लीमेंट्री कोडोन कहाँ पर है। जहां पर उसको वो कोडोन मिलता है वो वहां पर जाके बाइंड करता है और डिलीवर करता है, जिसके जो एमिनो एसिड इसके साथ अटैच करवाया जाता है वो डिलीवर करता है। सो हम प्रोसेस में देखेंगे। फर्स्ट क्या है, टीआरएनए रीड द एमआरएनए कोडोन इन ऑर्डर फ्रॉम द 5' एंड टू द 3' एंड। हम जानते हैं एमआरएनए को बनाया ही गया है 5' टू 3'। सो ये 5' टू 3' ही क्या करेगा, रीड करेगा। उस एमआरएनए में जितने सारे कोडन होंगे ये क्या करेगा, पहले उस सभी को रीड करेगा कि मेरा एंटीकोडन वाला जो है कहां पर प्रेजेंट है। फाइंड द मैचिंग एमिनो एसिड, ईच कोडन रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक एमिनो एसिड। जैसे कि मैंने कहा हर कोडोन अलग अलग एमिनो एसिड को कोड करता है, सभी कोडोन अलग अलग एमिनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। जैसे कि AUG मैंने कहा मिथियोनिन के लिए है, वैसे ही अलग कोडोन अलग एमिनो एसिड के लिए होगा। Bind to the codon where the anticodon of the tRNA bind to the matching codon in the ribosome. So जहां पर इसको अपना complementary codon मिलता है वहां पर जाके ये bind करता है। Transfer the amino acid where tRNA transfer the amino acid to growing amino acid. So ये क्या करता है, उसमें bind करके, उस कोडन में bind करके एमिनो एसिड को ट्रांसफर करता है। अब टीआरएनए भी अलग होता है सभी एमिनो एसिड के लिए, और जो है कोडोन भी अलग होता है। यहाँ पर और भी चीजों का जो है बहुत बड़ा रोल है, वो क्या क्या है वो हम देखते हैं। सो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर 2 एंजाइम और भी है जो हेल्प करते हैं। 2 एंजाइम, जैसे कि पहला एंजाइम का नाम होता है एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज और दूसरा एंजाइम का नाम होता है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। सो एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज का काम क्या है और पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज का काम क्या है वो हम थोड़ा सा जान लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखो एमिनो एसाइल टीआरएनए दिखने में कैसा होता है। ये एक एंजाइम है, हमें पता है। ये इस तरीके से होता है, इनके पास 2 साइट प्रेजेंट होते हैं। एक होता है एमिनो एसिड का साइट और दूसरा होता है टीआरएनए का साइट। एमिनो एसिड का साइट जो है वहां पर आके स्पेसिफिक एमिनो एसिड को लगाया जाएगा, ठीक है। वहां पर स्पेसिफिक एमिनो एसिड बाइंड करता है। और मैं फिर से कह रही हूँ, ये एमिनो एसिड सभी के लिए अलग अलग होते हैं। ये टीआरएनए भी उस एमिनो एसिड के लिए सभी के लिए अलग अलग होते हैं, प्लस ये एंजाइम भी सभी के लिए अलग अलग होता है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि यही एंजाइम सभी एमिनो एसिड को रखता है, अपने पास बाइंड करवाता है, बट ऐसा नहीं है। ये एमिनो एसिड, ये टीआरएनए और ये एंजाइम तीनों सभी के लिए अलग होते हैं, ठीक है। सो एमिनो एसिड ये कोई भी आप मान लो, लाइक सेरीन, थ्रियोनिन, कोई भी, ठीक है। यहाँ पर कोई भी एमिनो एसिड को यहाँ पर लगवाया जाएगा जो इसके लिए जो इस एमिनो एसिड के लिए ये एंजाइम बना हुआ होगा उसके पास ये अटैच करवा दिया जाएगा। टीआरएनए जो ये एमिनो एसिड को मतलब रखता है, जो इस एमिनो एसिड के लिए बना है उसको यहाँ पर लगवाया जाएगा। आफ्टर बाइंडिंग ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इस साइड में एमिनो एसिड लगा हुआ है, इस साइड में टीआरएनए लगा हुआ है। सो इस एंजाइम का काम क्या है कि जब ये दोनों इसके साथ बाइंड करते हैं तब ये एमिनो एसिड को क्या करता है, टीआरएनए के साथ अटैच करवाता है। सो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है आफ्टर बाइंडिंग।
इस तरीके से दिखाई देगा, जिसको हम कहेंगे एमिनो एसाइलेटेड टीआरएनए। पहले ये टीआरएनए था, सिंपल टीआरएनए था, अब इसको एमिनो एसाइलेटेड करवा दिया गया है, एमिनो एसिड को मतलब लगवा दिया गया है, अटैच करवा दिया गया है। अब ये रेडी है। ये क्या करेगा, राइबोसोम के ए साइट के अंदर जाएगा, एमिनो एसिड को ट्रांसफर करेगा और जो है ट्रांसलेशन प्रोसेस में जो है ये हेल्प करेगा। बट यहाँ पर और एक बात होती है, इस एंजाइम के पास अपना 2 साइट होता है। उन 2 साइट का नाम है एक्शन साइट और एडिटिंग साइट। पहले तो एक्शन साइट क्या करता है, एमिनो एसिड प्लस एटीपी, यहाँ पर एटीपी लगता है। सो एटीपी के प्रेजेंस में उस एमिनो एसिड को ये क्या करता है, टीआरएनए में फिक्स करवाता है, लगवा देता है। ठीक है, अब इसको, इस प्रोसेस को हम कहेंगे चार्जिंग ऑफ एमिनो एसिड। वही एडिटिंग साइट का काम क्या है कि ये फिर से रीचेक करता है कि जो मैंने एमिनो एसिड टीआरएनए में लगाया है वो सही है या नहीं। रीचेक करता है कि वो अगर सही है तो ठीक है, तुम जा सकते हो राइबोसोम में ट्रांसलेशन प्रोसेस करने के लिए। बट अगर कोई भी एमिनो एसिड गलत लगवाया गया है इस एक्शन साइट में, उस टीआरएनए में, तो ये क्या करता है, वही उस प्रोसेस को रोक देता है, टीआरएनए को अलग कर देता है, एमिनो एसिड को अलग कर देता है। मतलब वो प्रोसेस वहां पर ही स्टॉप हो जाएगा। अब वो टीआरएनए जो जिसके पास एमिनो एसिड लगवाया गया था वो आगे जाके राइबोसोम में नहीं एंटर करेगा, ट्रांसलेशन प्रोसेस में नहीं पार्टिसिपेट करेगा। सो इन सभी का काम मैंने आपको समझा दिया है। सो आपको इतना पता चल गया है कि टीआरएनए में एमिनो एसिड को लगवाने का काम ये एंजाइम करता है, जिसको कहेंगे एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। और एक बात, ये एंजाइम सभी एमिनो एसिड, सभी टीआरएनए के लिए अलग होता है, ये बात आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर जो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज है, इस एंजाइम के नाम से ही आपको पता चल गया होगा, ये क्या करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। मैंने आपको कहा था टीआरएनए जब एमिनो एसिड को लेके आता है राइबोसोम के ए साइट में, तब वो पी साइट में ट्रांसफर करवाया जाता है। देन अगेन नया टीआरएनए नया एमिनो एसिड को लेके आएगा ए साइट में। सो उस नए एमिनो एसिड में और जो ट्रांसफर करवाया गया था पहले वाले टीआरएनए को, जिसके पास अलग एमिनो एसिड था, उस एमिनो एसिड के बीच में जो है एक पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है। उस पेप्टाइड बॉन्ड को फॉर्म करवाने में ये एंजाइम हेल्प करता है, जिसका नाम है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, सो 2 एंजाइम हमें यहाँ पर जो है पढ़ना होता है अबाउट एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसेस, जिसके बारे में आपको मैंने बता दिया है, प्लस पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज जो पेप्टाइड बॉन्ड को फॉर्म करने में हेल्प करता है। सो ये सारा जो है बेसिक था, ट्रांसलेशन में इनका जो है रोल होता है। अब हम मेन प्रोसेस देखते हैं, मैकेनिज्म जो है किस तरीके से होता है, ट्रांसलेशन किस तरीके से होता है। सो ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है ट्रांसक्रिप्शन के जैसा ही 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला होता है इनिशिएशन, दूसरा होता है इलोंगेशन और तीसरा होता है टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या होता है, राइबोसोम का जो स्मॉलर सब यूनिट होगा वो एमआरएनए में मौजूद 5' यूटीआर रीजन को आइडेंटिफाई करता है और वहां पर जाके बाइंड होता है। हम जानते हैं एमआरएनए में 5' और 3' दोनों में यूटीआर रीजन प्रेजेंट होता है, मतलब अनट्रांसलेटेड रीजन प्रेजेंट होता है, जो प्रोटीन बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता है। उस यूटीआर रीजन में ये राइबोसोम का जो स्मॉलर सब यूनिट होगा वो जाके बाइंड करता है। आफ्टर बाइंडिंग टीआरएनए में जो एमिनो एसिड लगवाया जाता है, कैसे लगवाया जाता है, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज के हेल्प से मैंने आपको बताया है। सो यहाँ पर वही बातें लिखी है, जो टीआरएनए में एमिनो एसिड को लगवाया जाता है वो वहां पर आके बाइंड करता है। सो किस तरीके से क्या होता है, एमिनो एसिड में इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज के हेल्प से जो है एमिनो एसिड को लगवाया जाता है। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने पहले ही आपको स्ट्रक्चर दिखाया है। टीआरएनए का इस तरीके से जो है स्ट्रक्चर होता है, 5' एंड होता है, 3' एंड होता है, जहां पर OH ग्रुप जो है प्रेजेंट होता है। यहाँ पर इस 3' एंड में जो है एमिनो एसिड को लगवाया जाता है। ये एमिनो एसिड कोई सा भी हो सकता है, लाइक सेरिन हो सकता है, ग्लाइसिन हो सकता है, आर्जिनिन हो सकता है, मिथियोनिन हो सकता है, और जो भी एमिनो एसिड यहाँ पर लगवाया जाता है उस हिसाब से इस टीआरएनए को हम नाम देते हैं और उस हिसाब से जो है एमिनो एसाइल टीआरएनए का भी नाम होता है, सिंथेटेज का भी नाम होता है। जैसे कि यहाँ पर सेरिन अगर लगवाया जाता है, सो यहाँ पर एंजाइम जो है उस एंजाइम को हम कहते हैं सेराइल टीआरएनए सिंथेटेज, और वो टीआरएनए जो है वो सेराइल टीआरएनए होगा। यहाँ पर जैसे कि आर्जिनिन को अगर लगवाया जाएगा तो इस एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज को हम कहेंगे आर्जिनाइल टीआरएनए सिंथेटेज, और ये आर्जिनाइल टीआरएनए होता है। और यहाँ पर अगर मिथियोनिन को लगवाया जाता है तो हम इस टीआरएनए को कहते हैं इनिशिएटर टीआरएनए, जो कि मिथियोनिन इनिशिएशन करवाता है। मतलब ये टीआरएनए जो है इस AUG जो एमआरएनए में प्रेजेंट कोडोन के पास जाके बाइंड होता है और इस कोडोन को इनिशिएटर कोडोन कहा जाता है, और ये कोडोन जो है मिथियोनिन को कोड करता है। इसीलिए अगर यहाँ पर इस टीआरएनए के पास मिथियोनिन को लगवाया जाता है सो इस टीआरएनए को हम इनिशिएटर टीआरएनए कहते हैं। सो इस तरीके से ये प्रोसेस होता है। और ये जो प्रोसेस है जहाँ पर टीआरएनए में एमिनो एसिड को लगवाया जाता है, ये मैंने आपको पहले बताया था, इसको कहते हैं टीआरएनए चार्जिंग या एमिनो एसाइलेशन। सो यहाँ पर आप देखो ये एमआरएनए है जो साइटोसोल में प्रेजेंट होगा, 5' to 3'। यहाँ पर जो है ये 5' यूटीआर रीजन है, यहाँ पर 3' यूटीआर रीजन है। 5'
यूटीआर रीजन में जाके राइबोसोम का जो स्मॉलर सब यूनिट है वो बाइंड होगा, वो मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर इस तरीके से 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके एक एक कोडोन को जो है कोड करते हैं, एक एक कोडोन को जो है फॉर्म करते हैं, और ये कोडोन बाद में जाके रेस्पॉन्सिबल होता है पर्टिकुलर एमिनो एसिड को कोड करने में, बनाने में। ये AUG जो है यहाँ पर प्रेजेंट होता है इस mRNA में, और उसी जगह से जो है ये ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। जो tRNA आएगा, इसके कम्प्लीमेंट्री जो कोडोन tRNA के पास होगा, वो tRNA आके यहाँ पर बाइंड होता है, और उस tRNA में जो है मिथियोनिन लगा हुआ होता है, मतलब ये कोडोन जो है मिथियोनिन को कोड करता है। सो ये मैकेनिज्म को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। हमें पता है जो प्रोटीन का जो सिंथेसिस करवाया जाता है वो किस तरीके से होता है। देखिए, जो एमिनो एसिड होता है, एमिनो एसिड जो है जुड़ जुड़ के पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म करते हैं। एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड से जुड़ता है, फिर दूसरे एमिनो एसिड तीसरे एमिनो एसिड से जो है जुड़ते हैं। सो इस तरीके से एक लंबा चेन फॉर्म होता है उस एमिनो एसिड का, जिसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। वही आगे जाके जो है प्रोटीन को फॉर्म करवाएगा। सो यहाँ पर भी वही केस है। यहाँ पर एमिनो एसिड जो है tRNA एक लेके आता है, दूसरा एमिनो एसिड tRNA लेके आता है। उन दोनों एमिनो एसिड के बीच में जो है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होने की वजह से जो है वो दोनों एमिनो एसिड आपस में जुड़े हुए होते हैं। तीसरा फिर एमिनो एसिड को लेके आता है tRNA, वो भी पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है। तो ये जुड़ते जुड़ते जो है एक टाइप का पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म होता है, वही जो है आगे जाके प्रोटीन फॉर्म करता है। सो इस तरीके का जो है यहाँ पर मैकेनिज्म है। सो ये कैसे होता है, मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ पर 5 days to 3 days जो mRNA होगा, वहां पर स्मॉलर सब यूनिट, जो राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट है, वो आके ढूंढता है कहाँ पर 5 days यूटीआर रीजन प्रेजेंट है। जैसे ही उसको 5 days यूटीआर रीजन मिलता है, वो वहां पर जाके बाइंड होता है। इस तरीके से स्मॉलर सब यूनिट जो है राइबोसोम का बाइंड हो चुका है। अब tRNA आएगा, जो कि इनिशिएटर कोडोन है, यहाँ से जो है स्टार्ट होता है। सो यहाँ पर tRNA मिथियोनिन एमिनो एसिड को लेके आएगा। मिथियोनिन एमिनो एसाइल tRNA सिंथेटेज एंजाइम के हेल्प से इस मिथियोनिन एमिनो एसिड को tRNA में, पर्टिकुलर tRNA में लगवाया जाता है, जिस tRNA में ये AUG का कॉम्प्लीमेंट्री कोडोन प्रेजेंट होता है। आप देखो यहाँ पर AUG का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, A तो ऑपोजिट UAGC। इस तरीके से tRNA में इसके ऑपोजिट या कॉम्प्लीमेंट्री कोडोन प्रेजेंट होते हैं। सो ये tRNA मिथियोनिन को लेके आएगा और यहाँ पर आके बाइंड करता है। ये दोनों प्रोसेस होते ही राइबोसोम का लार्ज सब यूनिट भी आके बाइंड होता है। लार्ज सब यूनिट कुछ इस तरीके से बाइंड करता है कि जो tRNA जो बाइंड हुआ है AUG में, वो लार्ज सब यूनिट के P साइट में हो, A साइट उसका खाली हो और E साइट उसका खाली हो। ये लार्ज सब यूनिट अपने P साइट में tRNA को इस तरीके से रखता है जो मिथियोनिन को लेके आया है। सो यहाँ तक इनिशिएशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब इलोंगेशन होगा किस तरीके से, राइबोसोम का जो स्मॉलर सब यूनिट है और लार्जर सब यूनिट है, इस तरीके से ये मूव करेंगे पूरे mRNA में, जो है इस तरीके से इनका मूवमेंट होता है। सो आप लोग देखो इनिशिएशन के प्रोसेस में क्या हुआ था। इस तरीके से स्मॉलर सब यूनिट बाइंड हुआ था, लार्जर सब यूनिट कुछ इस तरीके से बाइंड हुआ था, जहां पर P साइट में tRNA प्रेजेंट होता है। सो यहाँ पर A साइट जो कि खाली है, अब दूसरा tRNA आएगा दूसरे एमिनो एसिड को लेके। पकड़ लीजिए, यहाँ पर जो है ये tRNA एलेनिन एमिनो एसिड को लेके आया है। एलेनिन को जो है ये GCC कोड करते हैं। ये GCC जो कॉम्प्लीमेंट्री कोडोन tRNA के पास होता है, जैसे कि CGG, ये tRNA आके जो है ये GCC के साथ बाइंड करता है। ये कोडोन जो है एलेनिन को कोड करता है। सो एलेनिन जो है tRNA के साथ आएगा, यहाँ पर tRNA इसके साथ आके बाइंड करता है। अब यहाँ पर जैसे ही दोनों tRNA आ जाते हैं, पहले वाले tRNA के पास मिथियोनिन था और दूसरे वाले tRNA के पास एलेनिन है। ये एमिनो एसिड जो मिथियोनिन है और ये एमिनो एसिड जो एलेनिन है, इन दोनों एमिनो एसिड के बीच में अब एक पेप्टाइड बॉन्ड का जो है फॉर्मेशन होता है। ये पेप्टाइड बॉन्ड कौन फॉर्म करता है, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। मैंने आपको पहले बताया था, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है दोनों एमिनो एसिड के बीच में बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। ये बॉन्ड का नाम होता है पेप्टाइड बॉन्ड। अब मैंने आपको बताया था एमिनो एसिड जुड़ जुड़ के एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो है फॉर्म करते हैं, तो वो किसके थ्रू जुड़ते हैं, वो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं। सो यहाँ पर इतना काम होने के बाद ये जो राइबोसोम है ये अब मूव करने लगेगा। अब ये मूव करेगा। मैंने आपको बताया था राइबोसोम मूव करता है, पूरे mRNA में इस तरीके से मूवमेंट होता है इनका। सो जब ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो जाता है तब क्या होता है, राइबोसोम तो मूव करता है। मूव करने की वजह से ये जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हुआ था मिथियोनिन और एलेनिन के पास, मिथियोनिन जो है इस tRNA के पास से ट्रांसफर हो जाता है इस tRNA के पास। अब ये मिथियोनिन जो कि यहाँ पर चला गया है, तो ये tRNA के पास अब एमिनो एसिड नहीं है। सो ये tRNA क्या होगा, जब ये राइबोसोम इस तरीके से मूव करता है, तो आप ही सोचो यहाँ पर जब राइबोसोम मूव करेगा तो ये tRNA यहाँ पर आएगा ई साइट में। ई साइट में आते ही, जो कि एग्जिट साइट है, यहाँ से tRNA बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि ये ऐसे चलता रहता है।
ये जब यहाँ पर आते हैं ये और मूव करता है और ये जो है यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, ये टीआरएनए यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। सो इस तरीके से ये टीआरएनए यहाँ से बाहर निकल गया है जो मिथियोनिन को लेके आया था, और मिथियोनिन को ट्रांसफर करते ही जो कि राइबोसोम यहाँ से मूव कर रहा है, सो ये वाले ए वाले साइड में प्रेजेंट टीआरएनए जिसके पास एलेनिन और मिथियोनिन दोनों है, ये अब पी साइड में आएगा। इस तरीके से आप देखो यहाँ पर ई साइड में टीआरएनए है जिसके पास मिथियोनिन नहीं है जो कि उसने ट्रांसफर कर दिया है ए साइड वाले टीआरएनए के पास। जब राइबोसोम मूव करता है तो ए साइड वाले टीआरएनए के पास एलेनिन और मिथियोनिन दोनों है, वो अब पी साइड में आएगा। अब ए साइड खाली है तो ए साइड में कोई और टीआरएनए जो है एंटर करता है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। यहाँ पर आप देखो जो ई साइड में टीआरएनए आया था वो तो एग्जिट हो चुका है, जो कि ये राइबोसोम मूव कर रहा है, सो वो तो एग्जिट हो चुका है। अब ये टीआरएनए जो कि पी साइड में आ चुका है उसके पास एलेनिन है, उसके पास मिथियोनिन है, और दूसरा टीआरएनए आएगा किसी और एमिनो एसिड को लेके, जैसे कि यहाँ पर ट्रिप्टोफेन को लेके जो है ये टीआरएनए आया है जो कि UGG कोड करता है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री इसके पास होगा, इसीलिए ये ट्रिप्टोफेन एमिनो एसिड को लेके आया है। ये टीआरएनए ए साइड से एंटर करता है, यहाँ पर आएगा, फिर से उन दोनों के बीच में ये पी साइड में प्रेजेंट मिथियोनिन एलेनिन मिथियोनिन ये एमिनो एसिड और ए साइड में प्रेजेंट ट्रिप्टोफेन के साथ जो है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है जो कौन करवाता है, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। ये दोनों के हेल्प से जो है अगेन ये मिथियोनिन ये एलेनिन यहाँ से पी साइड से ए साइड में ट्रांसफर होता है और पी साइड में टीआरएनए खाली हो जाता है, मतलब इनके पास एमिनो एसिड अब नहीं होता है। अब जब फिर से राइबोसोम मूव करेगा तो ये वाले टीआरएनए जो कि अब इसके पास एमिनो एसिड नहीं है ये ई साइड में आएगा और एग्जिट हो जाएगा। अगेन ये जो ए साइड में था वो पी साइड में आ जाएगा। अब इसके पास 3 एमिनो एसिड होगा, एलेनिन मिथियोनिन ट्रिप्टोफेन। ऐसे ही ये आगे जुड़ता जाता है, जैसे कि अगेन ए साइड खाली है, ए साइड में अगेन टीआरएनए आएगा किसी और एमिनो एसिड को लेकर, जैसे कि यहाँ पर थ्रियोनिन को लेकर आया है जो ACU कोड करता है। सो ये टीआरएनए आएगा अगेन इस पी साइड में प्रेजेंट एमिनो एसिड और ए साइड में प्रेजेंट एमिनो एसिड के पास पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है, और ये सारे जो है यहाँ से पी साइड से ए साइड में ट्रांसफर होते हैं। फिर से पी साइड में प्रेजेंट टीआरएनए के पास कुछ नहीं है, ये जब मूव करेगा तो ये अगेन ई साइड में जाएगा, ये अगेन बाहर निकल जाएगा, और ये जो ए साइड में प्रेजेंट टीआरएनए के पास एलेनिन मिथियोनिन ट्रिप्टोफेन थ्रियोनिन ये सारे होंगे, ये अब फिर से पी साइड में आ जाएंगे। अब ऐसे ही क्या होता है, इलोंगेशन प्रोसेस चलता रहता है। जो भी एमिनो एसिड आते हैं आपस में जो है पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ते जाते हैं और पॉलीपेप्टाइड का एक चेन जो है फॉर्म होता है। अब आएगा टर्मिनेशन। जो राइबोसोम है वो पूरे एमआरएनए में मूव करते हैं। अब वो जो है एक टाइम में ऐसे कोडोन के पास पहुंचते हैं जो कोडोन में वो आगे जाके टर्मिनेशन करवाएंगे। टर्मिनेशन का मतलब है कि वहां पर वो ट्रांसलेशन प्रोसेस जो है स्टॉप होता है। जैसे कि हम लोगों ने ट्रांसलेशन का इनिशिएशन देखा था, AUG नाम का कोडोन जो है इनिशिएट करवाता था, स्टार्ट करवाता था। टीआरएनए जो है वहीं पर जाके बाइंड होता है और वहां से ट्रांसलेशन जो है स्टार्ट होता है। वैसे ही एमआरएनए में कुछ कोडोन ऐसे होते हैं जो आगे जाके ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टॉप करते हैं, जिसको स्टॉप कोडोन कहा जाता है। वो कोडोन जैसे कि UAA, UAG और UGA, ये 3 कोडोन ऐसे होते हैं जो एमआरएनए में मौजूद होते हैं और एमआरएनए में ये जो है एज अ स्टॉप कोडोन एक्ट करते हैं। अब पॉलीपेप्टाइड का चेन जो है बनता जाता है, नया टीआरएनए आएगा, नए एमिनो एसिड को लेके आएगा। इस तरीके से सारा प्रोसेस जो है इलोंगेशन में चलता रहता है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप देखो टीआरएनए में जो है इस तरीके से इतने सारे पॉलीपेप्टाइड चेन बन चुके हैं। यहाँ पर एलेनिन, मिथियोनिन, ट्रिप्टोफेन, थ्रियोनिन, मिथियोनिन, आर्जिनिन, ये सारे। सो यहाँ तक जो है पॉलीपेप्टाइड बन चुका है। अब ये जो है एक कोडोन ऐसा होता है UAA जो स्टॉप कोडोन होता है। यहाँ तक आते ही ये ट्रांसलेशन प्रोसेस जो है स्टॉप हो जाता है। सो इसको स्टॉप कौन करता है? इसको स्टॉप जो है एक एंजाइम करता है, एक फैक्टर करता है जिसका नाम होता है रिलीज फैक्टर। नाम से ही पता चल रहा है कि ये रिलीज करवाएगा उस पॉलीपेप्टाइड चेन को। सो यहाँ पर रिलीज फैक्टर आता है, ये रिकॉग्नाइज करता है उस एमआरएनए में प्रेजेंट स्टॉप कोडोन को, और ये जो है ए साइड से एंटर करता है और स्टॉप कोडोन में आके बाइंड हो जाता है। ये पॉलीपेप्टाइड चेन को जो है किस तरीके से रिलीज करवाता है, टीआरएनए के साथ जो पॉलीपेप्टाइड चेन अटैच होते हैं वो एस्टर बॉन्ड के थ्रू जो है अटैच होते हैं। इस एस्टर बॉन्ड को जो है ये हाइड्रोलाइज करवाता है, ये तोड़ता है, और तोड़ते ही पॉलीपेप्टाइड चेन उस टीआरएनए से अलग हो जाता है, मतलब बाहर निकल जाता है। सो यहाँ पर ये रिलीज फैक्टर 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है क्लास 1 रिलीज फैक्टर और दूसरा होता है क्लास 2 रिलीज फैक्टर। क्लास 1 रिलीज फैक्टर में रिलीज फैक्टर 1 और रिलीज फैक्टर 2 होते हैं। ये दोनों जो है स्टॉप कोडोन को पहचानते हैं, डिकोड करते हैं, वहां पर जाके बाइंड होते हैं। उसके बाद जो क्लास 2 रिलीज फैक्टर है, जैसे कि रिलीज फैक्टर 3, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं RF1 और RF2 को डिसोसिएट करने में। मतलब RF1 और RF2 यहाँ पर आएंगे, UAA को रिकॉग्नाइज करेंगे, यहाँ पर आके बाइंड होते हैं, और ये क्या करते हैं टीआरएनए में, जो पी साइड में टीआरएनए होता है जिसके पास लंबा पॉलीपेप्टाइड चेन होता है,
वो पॉलीपेप्टाइड चेन जिस बॉन्ड के थ्रू इस टीआरएनए से जुड़ा हुआ होता है, जिसका नाम होता है एस्टर बॉन्ड, उसको ये तोड़ते हैं, ये आरएफ फैक्टर 1 और 2। उसके बाद ये आरएफ फैक्टर 3 आएगा और इस आरएफ फैक्टर को यहाँ से रिलीज करवाएगा। मतलब हमें आखिर में क्या मिलता है, ये पॉलीपेप्टाइड का लंबा चेन मिलता है और ये जो है प्रोटीन को फॉर्म करवाएगा आगे। सो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर जो है टर्मिनेशन कंप्लीट होता है, ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है। सो यही जो है ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म है, किस तरीके से जो है ट्रांसलेशन होता है, कौन से फैक्टर हेल्प करते हैं। सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा अबाउट ट्रांसलेशन। अगर समझ आया हो और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। टिल देन पढ़ते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।